हेलो फ्रेंड्स। आज हम रेलवे के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जीडीसी एग्ज़ाम जैसे कि जेई, एएलपी, टेक्नीशियन, गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर, एमी, क्लर्क में पूछा गया है। तो हम इसको मॉडल सेट में अलग अलग थीम में बांटे हैं। तो आज हम मॉडल सेट 1 शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टैंडर्ड डायमीटर ऑफ व्हील ऑन ट्रेड ऑन बॉक्सेन वैगन इज, यानी कि बॉक्सेन वैगन का स्टैंडर्ड डायमीटर यानी कि न्यू डायमीटर यानी कि व्हील का कितना होता है। यानी कि न्यू में बॉक्सेन वैगन का डायमीटर यानी कि न्यू कंडीशन में ये होता है 1000 mm और इसका कंडमिंग होता है 906 mm। तो हमसे पूछा गया न्यू स्टैंडर्ड डायमीटर यानी कि न्यू डायमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 1000 mm। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सल लोड ऑफ बॉक्सेन, BCN, BRN, BOBR, BTPN वैगन इज, यानी कि जो वैगन दिया हुआ है इसका एक्सल लोड कैपेसिटी कितना होता है। इसका कैपेसिटी हो जाता है 22.9 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सल लोड ऑफ BOX, BCX, BRS वैगन इज, यानी कि इसका एक्सल लोड कैपेसिटी कितना होता है। इसका हो जाता है 20.32 टन, यानी कि 20.32 टन होता है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टैंडर्ड डायमेंशन ई इन एसएबी ऑन गुड्स स्टॉक, यानी कि गुड्स में जो कन्वेंशनल टाइप का जो टोली होता है यानी उसमें एसएबी फिटेड होता है, तो उसमें दो तरह का डायमेंशन बनता है, एक ए डायमेंशन, एक ई डायमेंशन। ए डायमेंशन होता है 70 + 2 - 0 एवं होता है। ई डायमेंशन होता है 575 mm होता है। तो हमसे पूछा गया ई डायमेंशन, तो 575 mm सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कंट्रोल रड डायमीटर ऑफ एयर ब्रेक वैगन इज, यानी कि जो वैगन में प्रयोग किया जाता है जो कन्वेंशनल टोली में, तो उसमें एसएबी के साथ कंट्रोल रड जुड़ा होता है, यानी कि इसका डायमीटर कितना होता है। तो इसका डायमीटर हो जाता है 32 mm होता है। पिस्टन स्टॉक, क्वेश्चन नंबर 6, पिस्टन स्टॉक ऑफ बॉक्सेन वैगन इन एम्प्टी कंडीशन इज, यानी कि बॉक्सेन वैगन का एम्प्टी में पिस्टन स्टॉक कितना होता है। ठीक हो जाता है एक एम्प्टी एक लोडेड, यानी कि एम्प्टी में कितना होता है और लोडेड में कितना होता है। तो एम्प्टी में हो जाता है 85 ± 10 mm, लोडेड में जाता है 130 ± 10 mm। तो हमसे पूछा गया है एम्प्टी का, तो एम्प्टी क्वेश्चन नंबर ए में दिया हुआ 85 ± 10 mm। क्वेश्चन नंबर 7, फ्लैट फेसेस ऑन बीजी यानी ब्रॉड गेज कोच इज, यानी कि जब हम कोचिंग के बारे में यानी कोच के बारे में एलएचबी या आईसीएफ कोच के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें जो फ्लैट फेस होता है चक्का में एक ये दोष उत्पन्न होता है, इसमें फ्लैट हो जाता है यानी चक्का थोड़ा फ्लैट हो जाता है। तो इसमें कितना तक हम लोग इसमें कोच में अलाउ करते हैं, तो इसमें हम लोग 50 mm अलाउ करते हैं। ऐ वही बैगन में जब हम गुड्स के बारे में बात करते हैं बैगन में, तो ये 60 mm तक हम इसमें अलाउ कर सकते हैं। 60 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 60 mm में ये फ्लैट फेस हो जाएगा। यानी कि कोचिंग में 50 mm हो जाएगा तो ये चक्का कंडम हो जाएगा, और बैगन में 60 mm हो जाएगा तो ये चक्का यानी कि कंडम हो जाएगा, यानी कि इससे ये फ्लैट फेस इसको हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बोगी व्हील बेस ऑफ आईसीएफ आरसीएफ ऑल कॉयल बोगी आर, यानी कि व्हील बेस जो आईसीएफ और आरसीएफ टोली होता है तो उसका व्हील बेस कितना होता है। यानी आईसीएफ का हो जाता है 2896 mm,
तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 यानी आईसीएफ का। यानी आईसीएफ का व्हील बेस 2896। एक होता है एलएचबी, एलएचबी क्या होता है 2560 mm। एक होता है जो आजकल वंदे भारत चला है, इसका होता है व्हील बेस 2700 mm। एक जो गुड्स यानी कि बैगन में, तो इसका हो जाता है 2000 ±5 mm, यानी कि इसका व्हील बेस। यानी कि आज हम लोग चारों के बारे में बात कर लिए हैं। आईसीएफ का 2896 जो ऑप्शन नंबर ए में है। एलएचबी के बारे में जान जाएंगे 2560 एम होता है। वंदे भारत का 2700 होता है 2700, और गुड्स का 2000 ±5 mm होता है व्हील बेस। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ आईसीएफ आरसीएफ कोच इज। यानी कि आईसीएफ आरसीएफ कोच का न्यू व्हील डायमीटर कितना होता है। तो इसका हम लोग न्यू में बात करते हैं तो न्यू हो जाता है 915 mm। इसका हम लोग कंडम करते हैं 825 mm में, 825 mm में हम लोग कंडम करते हैं। एक इसका पूछा जाता है शॉप इशू साइज, यानी कि शॉप में जो वर्कशॉप में, तो यहाँ हम लोग 837 mm तक हम लोग अलाउ करते हैं। तो हमसे पूछा गया है न्यू कंडीशन में, तो न्यू में 915 mm इसका डायमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, फ्लैंज थिकनेस ऑफ न्यू बीजी व्हील कोच इज। यानी कि फ्लैंज थिकनेस, जो फ्लैंज होता है न्यू ब्रॉड गेज व्हील कोच में, यानी कितना होता है। तो इसका 29.4 mm होता है, 29.4 mm होता है फ्लैंज थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 11, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वर यानी एआर ऑफ द कोच इज। यानी कोच में जो प्रयोग किया जाता है एयर रिजर्वर, इसका कैपेसिटी कितना होता है। तो इसका कैपेसिटी होता है 200 लीटर है। वहीं गुड्स में प्रयोग किया जाता है 100 लीटर का। क्वेश्चन नंबर 12, इन ट्विन पाइप सिस्टम द टाइम टेकन फॉर रिलीजिंग ऑफ द ब्रेक इज। यानी कि ट्विन पाइप में जब हम ब्रेक रिलीजिंग करते हैं तो कितना टाइम लगता है ब्रेक रिलीज होने में। तो ब्रेक रिलीजिंग टाइम होता है यानी कि 18 से 20 सेकेंड। तो इसमें मेरा 20 सेकेंड मेंशन किया गया, यानी आंसर इसका 20 सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रांच पाइप अटैच टू पीईएवी। यानी जो ब्रांच पाइप से जो पीईएवी होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व। यानी इसका जो ब्रांच पाइप होता है इसका डायमीटर कितना होता है। तो इसका डायमीटर हो जाता है 20 mm, यानी कि इसका डायमीटर 20 mm होता है। क्वेश्चन नंबर 14, ड्यूरिंग चार्जिंग पोजीशन एयर प्रेशर इन एक्जुलरी रिजर्वर। यानी कि जब हम एक्जुलरी रिजर्वर को किस प्रेशर से हम लोग चार्ज करते हैं, तो यानी एयर रिजर्वर में हम लोग कितना प्रेशर देते हैं। तो इसमें दिया जाता है 6 kg 6.0 kg/cm² का हम लोग प्रेशर देते हैं, जो कि फीड पाइप से आता है। यानी इसमें दो तरह का पाइप होता है, एक फीड पाइप एक ब्रेक पाइप। फीड पाइप का प्रेशर इसमें 6 kg का आता है 6 kg, और ब्रेक पाइप में 5 kg का प्रेशर रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, द फुल पावर ऑफ बीपी इज। यानी कि बीपी का फुल फॉर्म कितना होता है, क्या होता है। बीपी का फुल फॉर्म हो जाता है यानी ब्रेक पाइप। अभी हम लोग बात कर रहे थे, एक बीपी होता है एक एफपी होता है। यानी एफपी को बोला जाता है फीड पाइप। यानी कि इसका प्रेशर होता है 6 kg, इसका प्रेशर होता है 5 kg। क्वेश्चन नंबर 16, एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज फॉर मेल या एक्सप्रेस ट्रेन शुड भी। यानी कि जब हम लोग ओरिजिनल स्टेशन जहाँ से हम गाड़ी को खोलते हैं, जहाँ से गाड़ी खुलती है, वहाँ से इसका जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है कितना होता है। यानी मेल ट्रेन हो या एक्सप्रेस ट्रेन हो, तो इसमें हम लोग जहाँ से ओरिजिनल यानी कि स्टेशन से गाड़ी खोलते हैं वहाँ ब्रेक पावर परसेंटेज हमेशा 100% होना चाहिए, यानी इसका उत्तर 100% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17,
भाट इज द डायमीटर ऑफ बोगी माउंटेन ब्रेक सिलेंडर, जिसको हम लोग बी एम BMBC कहते हैं, जो ICF ट्रॉली में यानी कि बोगी में माउंटेन होता है, यानी कि एक बोगी में 2 ब्रेक सिलेंडर लगा होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। यानी इसका डायमीटर हो जाता है 203.2 mm होता है, यानी कि 203.8 mm या 8 इंची हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाट ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाई QRV, यानी भाट ब्रेक इज मैनुअली रिलीज बाई QRV, यानी QRV द्वारा मैनुअली जब हम रिलीज करते हैं विच प्रेशर विल बी वेंट आउट, यानी प्रेशर कहाँ से आउट होता है। जब हम लोग QRV से क्विक रिलीज वाल्व से मैनुअली रिलीज करते हैं तो प्रेशर कहाँ से वेंट आउट होता है। तो इसका हम लोग जब मैनुअली रिलीज करेंगे तो इस CR का प्रेशर रिलीज होता है QRV द्वारा मैनुअली रिलीज करने पर। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रेक शुड नॉट अप्लाई ड्यूरिंग इनसेंसिटिविटी टेस्ट विद इन, यानी जब हम लोग इनसेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं तो ब्रेक शुड नहीं अप्लाई होता है, तो हम लोग कितना सेकंड इसका टाइमिंग होता है। इसका टाइमिंग होता है 60 सेकंड। यानी इसमें हम लोग जब हम लोग जो RTR करते हैं, रिग टेस्ट रिग में SCTR यानी सिंगल कार टेस्ट रिग, जब हम लोग SCTR यानी या कोचिंग या बैगन दोनों के सिंगल कार टेस्ट रिग इसको हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग सिंगल गाड़ी का टेस्ट करते हैं तो उसमें हम लोग 2 तरह का टेस्टिंग करते हैं DV को देखने के लिए, इनसेंसिटिविटी टेस्ट और सेंसिटिविटी टेस्ट। यानी इनसेंसिटिव में हम लोग 60 सेकंड में 300 ग्राम का प्रेशर ड्रॉप करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि मेरा जो DV है वो सेंस नहीं करना चाहिए, तो इसको हम लोग इनसेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं। एक होता है 6 सेकंड में 600 ग्राम का हम लोग प्रेशर ड्रॉप करते हैं, तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी टेस्ट कहते हैं, यानी कि इसमें ब्रेक लगना चाहिए, तो हम लोग कहते हैं कि मेरा गाड़ी एक्टिव है, जो हम लोग SCTR के माध्यम से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर ब्रेक एप्लीकेशन द कंट्रोल रिजर्वर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द, जब हम लोग ब्रेक एप्लीकेशन के बाद कंट्रोल रिजर्वर इज कंट्रोल रिजर्वर डिस्कनेक्ट किससे हो जाता है। ब्रेक पाइप से। जब हम लोग ब्रेक एप्लीकेशन यानी कि जब हम लोग ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं तो कंट्रोल रिजर्वर का कनेक्शन जो ब्रेक पाइप से वो कट जाता है, और AR का कनेक्शन BC से हो जाता है जब हम लोग ब्रेक एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ब्रेक पाइप। क्वेश्चन नंबर 21, द कलर ऑफ ब्रेक पाइप इन कोचिंग ट्रेन्स इज, ब्रेक पाइप यानी कि 2 तरह का हम लोग अभी बात कर रहे थे, 2 तरह का पाइप का प्रयोग किया जाता है, एक फीड पाइप एक ब्रेक पाइप। तो फीड पाइप का कलर हो जाता है फीड पाइप का कलर होता है ये वाइट होता है, एक होता है BP, तो इसका कलर कोड ग्रीन होता है, यानी कि हम लोग बात किया गया है ब्रेक पाइप का, तो ब्रेक पाइप का कलर हो जाता है ग्रीन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, LHB कोच में व्हेन ब्रेक इंडिकेटर शोज रेड द ब्रेक विल बी, जब LHB कोच में ब्रेक इंडिकेटर रेड शो कर रहा है तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रेक इज अप्लाई, यानी कि ब्रेक अप्लाई किया हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 23, एलएचबी कोच में कैपेसिटी ऑफ सीआर टैंक है, यानी एलएचबी कोच में जो सीआर का कैपेसिटी कितना होता है। इसका कैपेसिटी 6 लीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ब्रेक एक्सीलेटर एज कनेक्टेड टू, यानी ब्रेक एक्सीलेटर कनेक्ट होता है, ये होता है बीपी पाइप से ब्रेक एक्सीलेटर हमेशा कनेक्ट होता है जो एलएचबी कोच में लगा होता है, एलएचबी कोच में लगा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइडेड फॉर हैंड ब्रेक, यानी हैंड ब्रेक में कौन सा केबल प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें फ्लेक्स बॉल केबल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डम वाल्व, यानी डम वाल्व का कार्य क्या है। तो इसका कार्य टू मेंटेन अप्रोक्सीमेट सेम स्पीड ऑफ ऑल एक्सेल, यानी ऑल एक्सेल को सेम स्पीड में चलाना। टू प्रोटेक्ट व्हील अगेंस्ट स्कीडिंग, यानी कि व्हील को स्कीड होने से बचाना। यानी इसका डम वाल्व का दोनों कार्य है, बोथ ए एंड बी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, यानी कि जो एलएचबी में लगा होता है सेंसर एंड फोनिक व्हील जो एक्सल पे, इसका गैपिंग कितना होता है। इसका गैपिंग होता है 0.9 से 1.4 mm का गैपिंग होता है, जो CTRV कार्टेज टेपर रोलर बेरिंग में लगा होता है। 28, हाउ मेनी ब्रेक सिलेंडर आर यूज इन एलएचबी कोच, यानी एलएचबी कोच में कितने प्रकार के ब्रेक सिलेंडर प्रयोग किया जाता है, यानी कि कितना ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इसमें एक टोली, यानी कि पर एक्सल पर 2 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि 2 एक्सल तो 4, अब पूरा गाड़ी में 8, यानी कि 4 एक्सल होता है तो 4 दूनी 8 ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया का क्या है। तो इसका हिंदी है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का क्या है, इसका हिंदी है। क्वेश्चन 30, इन विच स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इन रिटेन, यानी कि जो स्क्रिप्ट इन ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, इसका स्क्रिप्ट किस में लिखा गया है, ये देवनागरी में लिखा गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।